with reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following were recommended by the Nehru report? Okay, with reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following were recommended by the Nehru report? Okay, नेहरू रिपोर्ट ने इसमें से क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट वाज इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात भी नहीं हो रही है। लॉर्ड बिरकेनहेड ने जो बोला उसे कांग्रेस ने एज ए चैलेंज लिया और मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की। तो माना जाता है कि इसमें कांग्रेस ने यह बताया कि हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, राइट? अपनी मंशा दिखाई। उसमें क्या था? यहां पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें करेक्ट आंसर चूज करना है कि मतलब नेहरू रिपोर्ट में इसमें क्या क्या शामिल था। देखते हैं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, नो, ये नहीं था। नेहरू रिपोर्ट में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी। किस चीज की बात की गई थी? डोमिनियन स्टेटस, राइट? स्वराज की बात की गई थी, स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, राइट? तो पहला तो नहीं है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, यस, बिल्कुल ये था। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करने की बात की गई थी, उसकी जगह पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, ठीक है, कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट, इसका विरोध किया गया था। सो यस, सेकंड इज राइट। थर्ड क्या है? प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, ये भी था। फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी कि इंडियंस को फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, राइट? जिसमें इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारी बातें की गई थी, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड है, फर्स्ट नहीं है। हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी,